वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम अकाउंटिंग मैनेजर्स में पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये आपका 50 यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट चैप्टर है, विच इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जब अगर हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग मीन्स तो आप सभी समझते हैं कि जो अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें आप अकाउंटिंग बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दायित्व, आपके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं किसी थिंग्स को लेके, कुछ चीजों को लेकर। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको आप क्या कहोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहोगे। जब आप किसी चीज को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा आप बोलते हो ना कि ये जो है वो मेरी जिम्मेदारी है। जब आप जिम्मेदारी की बात करते हो तो आप किसकी बात करते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हो। जब आप किसी चीज की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, मतलब आपके ऊपर क्या है? उसकी जिम्मेदारियां हैं। आपको जो है उसकी जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई हैं, तो उसे आप क्या कहते हो? रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हो। तो जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करती हूँ तो अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसे आप क्या कहोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। जब आप अकाउंटिंग में कुछ उत्तरदायित्व जो है वो किसी को देते हो, या आप जो है एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह उस जिम्मेदारी को लेते हो या उसको सॉल्व करते हो, तो आप क्या हो जाते हो? फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मेंबर जो है वो बन जाते हो, या आपको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जो है वो सौंप दी जाती है। तो मे बी कंसर्न दैट व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग है जिसमें आप क्या कर रहे हो? एक अकाउंटिंग सिस्टम को पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है आप जो है उसकी सारी जिम्मेदारी लेते हो, और आप जो है उसके ट्रांजेक्शंस को देख रहे हो, उसके ट्रांजेक्शंस को मैनेज कर रहे हो, वो ट्रांजेक्शन सही से हुए हैं या नहीं हुए हैं, इन एस्पेक्ट्स को आप सॉल्व कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मे बी पॉसिबल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हूँ और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजर हूँ। तो एज अ मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई मेरा जो बिजनेसमैन है जो फर्दर वो उसका मालिक है, और उस मालिक ने मुझे क्या दिया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप जो है वो ये काम पूरा कंप्लीट करके दे दीजिए, अकाउंटिंग का काम रिलेटेड टू अकाउंट्स। अब मुझे क्या दिया गया? अकाउंटिंग का काम दिया है। तो ये क्या है? उन्होंने क्या करा? मुझ पर ट्रस्ट करके मेरे वर्क को देखते हुए मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप जो है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पूरा अच्छे से मैनेज कीजिए। अब मैं क्या करूंगी? हर एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में अच्छे से वर्क करूंगी, या हर एक अलग अलग अकाउंट्स को अच्छे से दिखाऊंगी, शो कराऊंगी, और उन सारे अकाउंटिंग को क्या करूंगी? मैनेज प्रॉपर तरीके से करूंगी। तो ये क्या कहलाएगा? मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट कहलाएगा। तो मुझे क्या दिया गया है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि सारे अकाउंट्स को क्या करूं? मैं अच्छे से मैनेज करूं। तो जब आप किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, जब आप किसी को कोई जिम्मेदारी देते हो, तो वो उत्तरदायित्व जो इंसान निभा रहा है, जो इंसान आपकी जिम्मेदारी जो है वो उठा रहा है, वो किस एस्पेक्ट से उठा रहा है, किस एस्पेक्ट से वो इन चीजों को समझ के सॉल्व कर रहा है, ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आएगी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आएगी। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हो, तो ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो कि आप किसके थ्रू कर रहे हो, आपको जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप उस अकाउंटिंग को क्या करते हो? सॉल्व करते हो या सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम को आप क्या कहोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम कहोगे। ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम को आप क्या कहोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जब मैं फंडामेंटल फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करती हूँ, तो फर्स्ट फंडामेंटल फीचर्स क्या है? इनपुट एंड आउटपुट, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। जब आप अकाउंटिंग की बात करते हो तो आप एक जिम्मेदारी लेते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, किस चीज की? अब उसमें अलग अलग फीचर्स रहते हैं, अलग अलग चीज की जो है वो अलग अलग चीजें अच्छे से मैनेज करना आपके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सबसे पहले एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप सबसे पहले क्या करोगे? जो भी कॉस्ट है या जो भी रिवेन्यू है उसको क्या करोगे? अच्छे से उसका इनपुट एंड आउटपुट जो है वो जनरेट करोगे।
इनपुट मतलब आपकी कॉस्ट जो है वो कितनी लगाई है आपने वो कैलकुलेट करना, प्लस कॉस्ट जो है वो वापस कितनी आई है वो कैलकुलेट करना। तो ये क्या है, वैल्यू एंड कॉस्ट का इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट आउटपुट जब आप कंप्यूटर्स में इनपुट आउटपुट करते हो तो ऐसे सिस्टम्स होते हैं ना, इनपुट मतलब आपने जो इनपुट दिया वो इनपुट और आपको जो बाहर मिलकर आया वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। तो आपने जो कॉस्ट लगाई है विच इज कॉल्ड इनपुट एंड आपको बाहर से क्या रेवेन्यू जनरेट होके आया विच इज कॉल्ड आउटपुट। तो यही सिस्टम जो है वो अकाउंटिंग में भी वर्क करता है। एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, उसकी कॉस्ट और उसके रेवेन्यू को। देन फिर प्लांट एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन और यूज ऑफ बजट, अच्छे से सारी चीजों की प्लानिंग करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, प्लस सारी चीजों का बजट जो है वो तैयार करना, और जो बजट प्लान आपने किया है उसको अच्छे से यूज करना। ये सारी चीजें जो है वो सेकेंड फीचर्स में काम आती है। आपने सबसे पहले क्या करा, आपका कॉस्ट और रेवेन्यू जनरेट किया, उसके बारे में प्लानिंग की। देन फिर आप क्या करोगे, आपका जो बजट आपने तैयार किया है उसको प्लान आउट करोगे एंड उसको अप्लाई करोगे, और उस बजट को क्या करोगे, पूरी तरीके से प्रिपेयर करोगे, और उस बजट को क्या करोगे, आप यूज करोगे। प्लान एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ बजट, मतलब कि वो बजट जो है वो किन किन एस्पेक्ट से आप यूज कर सकते हो, या आपने जो बजट जो है प्रिपेयर किया है वो किस हिसाब से आप क्या कर रहे हो, अलग अलग एस्पेक्ट्स में किन किन एस्पेक्ट से क्या कर रहे हो, वो यूज ऑफ कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम। जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फीचर्स। अब रिलेशनशिप कैसे बताना, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं एक रिस्पांसिबल जो रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग है, मुझे उसके मालिक ने क्या कहा, जो ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, एक अकाउंटिंग की जो जिम्मेदारी है वो लीजिए और अकाउंटिंग के सिस्टम को अच्छे से चलाइए। जब मैं अपने अकाउंटिंग सिस्टम को अच्छे से प्रॉपर मैनेज करूंगी तो मैं किन एस्पेक्ट्स को करूंगी, मेरा जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का उसके साथ भी मेरा तालमेल कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि मैं उनको क्या करूं, मेरी सारी इंफॉर्मेशन दूं तो वो लोग मेरे साथ क्या कर सके, कोऑपरेट कर सके, वो लोग क्या कर सके, मेरे साथ अच्छे से बर्ताव कर सके, साथ ही साथ मेरे साथ अच्छे से जो है काम आ सके और मेरे साथ अच्छे से काम भी कर सके। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को मैं ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूंगी, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग को क्या करूंगी, फॉलो अप करूंगी। तो ये थे फीचर्स, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। तो जब भी आप रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग की बात करते हो, मतलब आपको कोई उत्तरदायित्व जो है वो सौंपा गया है, किससे रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो अकाउंटिंग में ऐसे कौन कौन से उत्तरदायित्व होते हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो, या आप अगर एज अकाउंटेंट हो तो आप किन किन रिस्पांसिबिलिटीज को किन किन तरीके से क्या करोगे, यूज ऑफ करोगे। तो फर्स्ट फीचर्स जो है ये 5 फीचर्स जो है, 4 फीचर्स जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी सेंटर्स एंड टाइप्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। कौन कौन से सेंटर्स या टाइप्स होते हैं रिस्पांसिबिलिटीज अकाउंटिंग में। तो फर्स्ट है कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, आपके कॉस्ट और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो भी रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग है वो। नेक्स्ट इज प्रॉफिट सेंटर्स या प्रॉफिट रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, जितने भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसकी अकाउंटिंग अच्छे से मैनेज करना, ताकि क्या हो सके, बाद में चल के वो अच्छे से शो ऑफ हो सके। एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने लगाई है तो उसको आप किस तरीके से बता सकते हो या उसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टम्स की। जब आप रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग की बात करते हो तो एक मैनेजमेंट रहता है जो कि रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या करता है, मेन भूमिका जो है वो निभाता है। तो जब भी मैं रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग की बात करूंगी तो उसमें 3 एस्पेक्ट्स चलते हैं।
फर्स्ट है लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट। आपने जनरल मैनेजमेंट के भी सिस्टम्स पढ़ेंगे, लोअर टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो लोअर टू टॉप चलता है। हमने क्या पढ़ा था, जनरल मैनेजमेंट की बात करूं मैं तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर। और सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्डर देता है मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है, लोअर मैनेजमेंट को बताता है, लोअर मैनेजमेंट अप्लाई करता है वर्क को, और फिर क्या करता है, दोनों साइड से चलता है। फिर लोअर मैनेजमेंट क्या करता है, उस वर्क को अप्लाई किया, वर्कर्स जो है वो वर्कर्स ने काम किया, जब पूरी तरीके से काम कंप्लीट हो गया फिर वो इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, मिडिल मैनेजमेंट के पास जाएगी। और मिडिल मैनेजमेंट किसको इंफॉर्मेशन देगा कि काम हो गया है, कंप्लीट हो गया है, टॉप मैनेजमेंट को देगा। तो ये क्या है, ऑथराइज्ड सिस्टम से, जो कि क्या हो रहा है, टॉप से मिडिल की तरफ भी आ रहे हैं, लोअर की तरफ, और लोअर से टॉप की तरफ भी जाते हैं। पर रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग में क्या होता है, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग में सिर्फ वन फिजिकल ही चलता है। रिस्पांसिबिलिटीज के अंदर जो लोअर मैनेजमेंट है वो काम करेंगे, देन फिर वो किसको देंगे, मिडिल मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देंगे कि हमारा काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको किसके थ्रू मिलेगी, मिडिल मैनेजमेंट के थ्रू मिलेगी। देन मिडिल मैनेजमेंट क्या देगा, टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देगा। तो मतलब आपको जो टॉप मैनेजमेंट है, जो ऑनर होते हैं या जो सीईओ होते हैं कंपनीज के, उनको किसके थ्रू मिलती है इंफॉर्मेशन, मिडिल मैनेजमेंट के थ्रू। तो मिडिल मैनेजमेंट क्या है, मिडिल में एक ऐसा काम कर रहा है जो ऊपर की तरफ भी इंफॉर्मेशन दे रहा है प्लस नीचे की तरफ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो ये जो मिडिल मैनेजमेंट है वो मिडिल में अहम भूमिका जो है वो निभाता है, या एक पार्ट जो है वो होता है। वो कैसे होता है कि मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है, लोअर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी कर रहा है, साथ ही साथ टॉप मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, दोनों तरफ से वर्क कर रहा है। बट जनरली रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग में जो है वो मिडिल मैनेजमेंट ही इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि वो क्या करता है, जो लोअर लेवल में अकाउंटिंग का वर्क कर रहे हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, देन जो मिडिल मैनेजमेंट ने कलेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन का प्रॉपर डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया, और फिर टॉप मैनेजमेंट ने जब मांगा, जब टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि अब हमें जो है वो ये डाटा शो करके दो या ये डाटा जो है वो ला कर दो, तो उस डाटा को क्या किया उन्होंने बताया। तो कब बताया, जब टॉप मैनेजमेंट ने मांगा उस वक्त तुरंत मिडिल मैनेजमेंट क्या करेगा, उस डाटे को बताएगा। तो ये कैसे एस्पेक्ट है, लोअर मैनेजमेंट वर्क करेगा, देन मिडिल मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन देगा, फिर मिडिल मैनेजमेंट उस डाटा को कलेक्ट करके टॉप मैनेजमेंट को शो करेगा। तो ये कैसी प्रोसेस है, ये नीचे से ऊपर मतलब लोअर से टॉप पर जाने वाली प्रोसेस कहलाती है। तो ये था रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग का फुली डाटा, कि जब आप रिस्पांसिबिलिटीज की बात करते हो, जब आप किसी उत्तरदायित्व को लेने की बात करते हो, जब आप किसी उत्तरदायित्व की बात करते हो, तो आप किन किन एस्पेक्ट से उन उत्तरदायित्व को निभाते हो। जब आप रिस्पांसिबिलिटी में अकाउंटिंग को ऐड कर देते हो, जब आप रिस्पांसिबिलिटीज के अंदर अकाउंटिंग को ऐड कर देते हो, या आप उसकी प्लानों की किस किस तरीके से एक रिस्पांसिबल पर्सन जो है अकाउंटिंग के मैनेजमेंट को किस तरीके से जो है वो मैनेज करता है। तो रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, एक ऐसा अकाउंटिंग जिसको आप एज अ रिस्पांसिबल पर्सन पूरा अकाउंटिंग सिस्टम को मैनेज करके किस तरीके से चलते हो। तो ये था रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। एक बार फिर से मैं आपको ये सारे इंफॉर्मेशन जो है पूरी कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो समराइज करवा देती हूँ। तो पहले हमने पढ़ा व्हाट इज रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। तो रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि आप क्या करते हो, अकाउंटिंग रिस्पांसिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी देना। तो एक जिम्मेदार व्यक्ति के थ्रू या एक एज अ मैनेजर ऑफ द कंपनी या एज अ मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप क्या करोगे, सारी चीजों को अच्छे से मैनेज करोगे अकाउंटिंग से रिलेटेड। जब आप मैनेजर हो तो अगर आपको ऑनर जो है उसने क्या कहा कि आप जो है रिस्पांसिबिलिटी एज ए रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेंट जो है वो वर्क करो, मतलब अकाउंटिंग के जितने भी सिस्टम्स है उनको अच्छे से
टेक ऑफ करो और अच्छे से मैनेज करो। देन फिर आप क्या करोगे, उसको अच्छे से मैनेज करने की पूरी कोशिश करोगे। अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम को अलग अलग डिफाइन करोगे, अलग अलग सिस्टम्स को अलग अलग जो है कैलकुलेट करोगे और अलग अलग डाटा में प्रोवाइड करके ऑनर को बताओगे। तो ये कैसा सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम कहलाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट में हमने बात की थी फंडामेंटल फीचर्स की। इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स जो है वो वर्क करते हैं, या इसके कौन कौन से फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट फंडामेंटल है इनपुट एंड आउटपुट कॉस्ट एंड रिवेन्यू। इनपुट और आउटपुट जो भी कॉस्ट हमने लगाई है उससे हमें क्या रिवेन्यू मिला है, उनका इनपुट और आउटपुट जनरेट करना है, निकालना। सेकेंड है प्लान एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन और यूज ऑफ बजट। जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको प्लानिंग करना और हमारे जो बजट ने सिस्टम बनाया है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, उसको यूज करना। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स। जो रिस्पांसिबिलिटी सेंटर्स है उसको आइडेंटिफाई करना। फोर्थ वन इज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम। जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और जो रिस्पांसिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है और जो रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग है अकाउंटिंग सिस्टम है, उनके बीच में क्या करना, रिलेशनशिप बताना कि मतलब जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है और उससे ऑर्गेनाइजेशन को कितना अफेक्ट हो रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो किस किस बेसिस पर काम कर रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है हमारे फंडामेंटल फीचर्स के अंदर वर्क करते हैं एज अ रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेंट। नेक्स्ट फिर हमने बात करी थी सेंटर या टाइप्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। कितने कितने टाइप्स के सेंटर्स होते हैं रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग के। कॉस्ट सेंटर होता है, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, एक ऐसा सेंटर जहाँ पर कॉस्ट और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करता है। सेकंड इज प्रॉफिट एक्सपेंसेस, ऐसा मैनेजमेंट जो कि प्रॉफिट के एक्सपेंसेस या प्रॉफिट के सेंटर्स को दिखता है। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट सेंटर, जो कि इन्वेस्टमेंट की चीजें जो है, किसने कितना इन्वेस्ट किया है, कितने इन्वेस्टर्स है, कितने लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, अगर शेयर्स एंड डिबेंचर्स हम लोग इश्यू करवा रहे हैं किसी और को, तो कितने लोग जो है हमारी कंपनी के शेयर्स जो है वो किस किस बेसिस पर खरीद रहे हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग चीजें जो है कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ फिर हमने डिस्कस किया था कि जो मैनेजमेंट के जो 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर, तो इसके अंदर रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर जो 3 मैनेजमेंट्स के लेवल्स है वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले लोअर लेवल टॉप मैनेजमेंट ऑर्डर देगा, ये सारे एस्पेक्ट चलता है। पर जो नॉर्मल जनरल मैनेजमेंट में दोनों तरफ से चलते हैं, पहले टॉप ऑर्डर देगा, फिर मिडिल उसको मानेगा, फिर मिडिल जो है वर्कर से अप्लाई करवाएगा और फिर देन दूसरी तरफ से वो वर्क कंप्लीट होगा तो वर्कर्स मिडिल मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देंगे, देन मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देगा। तो रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग में सिर्फ वन फेज चलता है, जो कि काम लोअर मैनेजमेंट कर रहा है वो मिडिल मैनेजमेंट को बता देगा और फिर मिडिल मैनेजमेंट उस डाटा को कलेक्ट करके स्टोर करके और फिर जब भी टॉप मैनेजमेंट चाहेगा कि उस डाटा को वो शो करे, तब वो मिडिल मैनेजमेंट का जो वर्कर है या मिडिल मैनेजमेंट का जो मैनेजर है वो टॉप मैनेजमेंट को या ऑनर ऑफ द मैनेजमेंट को क्या करेगा, बता देगा सारी इंफॉर्मेशन। तो ये सिस्टम्स क्या कहलाते हैं, एक रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम्स जो है वो कहलाते हैं। तो ये था हम रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग या आप जिसको बोल सकते हो रिस्पांसिबिलिटी सिस्टम। तो इस लेक्चर में इस वीडियो में हमने क्या बताया, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग होता क्या है, उसके हमने फीचर्स को पढ़ा, देन उसके सेंटर्स या टाइप्स को पढ़ा कि किस किस सेंटर्स में वो डिफाइंड है, अलग अलग पार्ट में कैसे क्लासिफाई है, और उसके मैनेजमेंट को समझा कि जब आप रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग कैलकुलेट करते हो तो वो मैनेजमेंट किस तरीके से प्रॉपर वर्क करता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड अकाउंटिंग, कि वैल्यू को अकाउंटिंग से एड ऑन कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड अकाउंटिंग। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर द लिंक। थैंक यू।